अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे यूनिट 9 नेशनल बुक फाउंडेशन 9 क्लास के न्यू सिलेबस की एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने से पहले पहले दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और एक लॉगरिथमेटिक फॉर्म है। पहले हम इनको समझ लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का तो आपको आइडिया है। हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमेटिक फॉर्म में किस तरह चेंज कर सकते हैं और लॉगरिथमेटिक फॉर्म को दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह चेंज कर सकते हैं। पहले हम इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हम ये क्वेश्चन नंबर 1 और ऑनवर्ड इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो कोई ये बहुत ही ईजी सा रूल है, इस रूल को आप समझ लेंगे तो आप बड़ी ईजीली इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास एक रूल है बच्चे, ये देखें, हम लिखेंगे लॉग बेस के लिए हम स्मॉल b यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू वाई। अब ये है कि ये लॉग की बेस है, ये नंबर x है, उसका आंसर y है। फॉर एग्जांपल कोई एक नंबर है जिसका हमने लॉग निकालना है, तो वहाँ पे उसकी बेस जो है बड़ा रोल प्ले करेगी। जिस तरह हमने साइंटिफिक नोटेशन में यूज़ किया 10 की पावर, और बेसिकली वो जो 10 था वो जो हमारे पास सिंपल लॉगरिथम्स हैं उनका बेस बेसिकली लॉग की 10 होती है। ठीक है, तो लॉग की बेस इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास नंबर है जिसकी बेस 10 है और हमने 10 भी, अब फॉर एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास log 10 ऑफ 10 इज इक्वल टू वाई हो तो हमने इसको सॉल्व करना, तो बेसिकली वो y किसकी इक्वल होगा, वो जो इसकी बेस 1 है और log 10 बेसिकली 1 के इक्वल होता है, तो 1 इज इक्वल टू वाई हमारा सॉल्व होकर आंसर आएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। अच्छा, ये हमारी बेसिकली अभी आपने समझना है कि ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉगरिथमेटिक फॉर्म में किस तरह चेंज कर सकते हैं। सॉरी, ये लॉगरिथमेटिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। दोबारा अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमेटिक फॉर्म में चेंज करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, वही होगा, हम बेसिकली लिखेंगे b, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स। ये एक टर्म है, ये बेस है, ये उसके ऊपर पावर y इज इक्वल टू एक्स। अगर इस फॉर्म को हम लॉगरिथमेटिक फॉर्म में चेंज करें तो वो हो जाएगा log b x इज इक्वल टू वाई। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमेटिक फॉर्म में चेंज होने का तरीका है, और इसी तरह लॉगरिथमेटिक फॉर्म हो तो उसको दोबारा हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये जो बेस है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, जो आगे हमारा इज इक्वल टू वाई में वैल्यू लिखी है उसको हम बेस की पावर बना देंगे, और ये जो नंबर है वो नंबर इज इक्वल टू के आगे वाली साइड में चला जाएगा। इस तरह ये लॉगरिथमेटिक फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाएगी। सिमिलरली अगर इसी तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई नंबर्स दिए हो तो ये जो स्मॉल नंबर, ये जो नंबर होगा कोई भी, अभी जो b लिखी है वो लॉग की क्या होगी हमारे पास, बेस, तो बेस हो जाएगी, और जो ऊपर नंबर होगा वो इज इक्वल टू की सामने वाली साइड पे चला जाएगा, और जो इज इक्वल टू के आगे नंबर लिखा हुआ है वो बेसिकली लॉग का नंबर हो जाएगा। इस तरह हम जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमेटिक फॉर्म में और लॉगरिथमेटिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो वो हम लिख सकते हैं b पावर y इज इक्वल टू एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। b भी कोई अननोन नंबर है, y उसकी कोई पावर है वो भी अननोन है, x भी कोई अननोन है। इसका मतलब है कि हम डिफरेंट नंबर्स को यूज़ करते हुए जो है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को लॉगरिथमेटिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर इसकी हम लॉगरिथमेटिक फॉर्म देखेंगे तो बच्चे वो क्या होगी, वो देखें, वो होगा हमारे पास log बेस b। अभी जो पावर है वो इज इक्वल टू की उस साइड चली जाएगी, और जो इज इक्वल टू के साथ उस साइड जगह चीज़ है वो यहाँ पे log के साथ आ जाएगी। तो ये हमारे पास लॉगरिथमेटिक फॉर्म हो जाएगी, और ऊपर हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हम चलते हैं हमारे इन क्वेश्चंस की तरफ, और इसी लॉगरिथमेटिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के मेथड को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वही कह ये रहा है हमें कि चेक वेदर लॉग बेस एक्स 7 माइनस एक्स इज डिफाइन फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 पे हम चेक करेंगे क्या ये आंसर डिफाइन है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे भी चेक करेंगे क्या ये आंसर डिफाइन है, एक्स इज इक्वल टू 6 पे भी चेक करेंगे, और एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। तो एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ 7 पे और 7 से अबव जितनी भी वैल्यूज उन सब वैल्यूज पे हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं, यहीं साथ हम x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं। इसी के अलॉन्ग साइड बच्चे हम चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू 6 के लिए, और यहाँ पे लास्ट हम x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 के लिए चेक कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपकी। चलें, अब यहाँ पे इन पार्ट्स को हम डिफरेंटली सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि log
एक्स 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर, तो सबसे पहले तो लॉगरिथमेटिक फॉर्म में हम क्या करेंगे, लेट लॉग एक्स 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। हमने कह दिया कि log x 7 माइनस एक्स एक y नंबर के इक्वल है। अब ये हमारे पास एक लॉगरिथमेटिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो सिमिलरली ये क्या हो गया, x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। सेम वही चीज़ है कि ये लॉगरिथमेटिक फॉर्म है, तो देखें ये b की पावर y बेस के इक्वल टू के सामने जो है वो पावर में चेंज हो जाएगी, इज इक्वल टू एक्स। इसी तरह बेस के इज इक्वल टू वाली बेस की पावर और दूसरी वैल्यू इज इक्वल टू की उस साइड चलेगी। अब x पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स है, हमने इसको सॉल्व क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 0। तो एट x इज इक्वल टू 0 तो x 0 है तो x की वैल्यू पुट कर दें, 0 पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 0, तो 0 पावर y इज इक्वल टू 7। अब ये है कि क्या 0 की कोई भी पावर वो आंसर 7 देगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ये है, देखें अगर किसी चीज़ की पावर 0 भी हो ना तो उसका आंसर क्या आता है 1, तो 0 की पावर 1 लो तो तब भी आंसर 1 आएगा। 0 को 0 के साथ 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, तब भी आंसर क्या आना है, 0 ही आना है। अच्छा 0 की पावर 0 हो या कुछ भी हो उसका आंसर 0 होता है 0 की केस में। बाकी कोई अगर कोई नंबर हो, किसी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर हमारा पास भी हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पे 0 की पावर कुछ भी ले लो आंसर 0 ही आना है, 7 नहीं आना। इसका मतलब है ये जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं कि log x 7 माइनस एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू के लिए बच्चे जो है ये हमारे पास log है, ये डिफाइन नहीं है। अब हम चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 1। अब हम एट x इज इक्वल टू 1 चेक करते हैं, तो हम सिंपली अगेन कहेंगे लेट log बेस x 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। सेम वही चीज़ हो जाएगी, x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हम लिखेंगे 1 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 1। 1 की पावर y जो है वो हमारे पास आ जाएगी 6। अब 1 की कोई भी पावर लो तो आंसर 6 नहीं आता। 1 की पावर 1 भी 1 है, 2 भी 1 है, 3 भी 1 है। इसका मतलब है हम अगेन यहाँ पे कह सकते हैं बच्चे कि log x 7 माइनस एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 1। अब सिमिलरली हम एट x इज इक्वल टू 6 भी चेक कर लेते हैं, और एट x इज इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन 7। तो यहाँ x की वैल्यू 7 के इक्वल या 7 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हो उनके लिए चेक करेंगे। यहाँ पे भी सिमिलरली लेट लॉग बेस x 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो x पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब x इज इक्वल टू 6 है बच्चे, तो हम x की वैल्यू को 6 पुट कर देंगे जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है। 6 पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 6। 6 की पावर y इज इक्वल टू 1। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बच्चे बताया था कि अगर कोई भी नंबर हो कोई अननोन नंबर है, उसकी पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। तो क्या अगर 6 की पावर 0 ले लें तो आंसर 1 आएगा? जी बिल्कुल, 6 की पावर 0 भी आंसर 1 देगा। इसका मतलब है अगर y 0 हो तो x का आंसर 1 आ सकता है। तो इसका मतलब है कि एट x इज इक्वल टू 6 ये log की वैल्यू जो है डिफाइन है। तो हम कह सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू 6 log x इंटू 7 माइनस एक्स इज डिफाइन। अब हमारे पास लास्ट वैल्यू रहेगी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो बच्चे यहाँ पे भी सिमिलरली वही चीज़ हम करेंगे, लेट log बेस x 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हो जाएगा x पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। तो हम पहले 7 पे चेक कर लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 7, क्योंकि इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 7 है। जब हम 7 पुट करेंगे तो 7 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 7। 7 की पावर y इज इक्वल टू 0। किसी चीज़ की भी, किसी भी नंबर की कोई पावर लें, वो 1 हो, 2 हो या 0 हो, तो आंसर कभी भी 0 नहीं आता। तो हमें ये नज़र आ गया कि एट 7 पावर y जो है एट 7 x इज इक्वल टू 7 पे ये वैल्यू डिफाइन नहीं है। अगर 7 से बड़ी कोई भी वैल्यू यूज़ होगी तो बच्चे देखें, अगर 8 यूज़ हो, 9 यूज़ हो, तो वो 7 माइनस 8 करेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा, वहाँ पे भी डिफाइन नहीं होगी। तो हम यहाँ पे सिंपली बता सकते हैं हम कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7 पे ये वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो हम कहेंगे जी log x
7 माइनस एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इन तमाम वैल्यूज पे भी ये डिफाइन नहीं है। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग, ठीक है, कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, किसमें, फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमेटिक एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर जो क्वेश्चन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है उसको हम लॉगरिथमेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे, जो हमारे पास लॉगरिथमेटिक फॉर्म में लिखा हुआ है उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 7 8 9 10 मैंने साइड पे लिख दिया है। ये पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर वो जगह इरेज करके वहीं पे ये क्वेश्चंस को फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो हमें पता है, अगर यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दूँ जो हमने दोबारा जो है प्रीवियस क्वेश्चन में अभी समझा है, वो क्या था कि log b x इज इक्वल टू वाई जो था वो बी वाई इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब है ये एक दूसरे के अंदर क्या है, इंटरचेंजेबल हैं। ये वैल्यू उस फॉर्म में चेंज हो सकती है और वो फॉर्म इस वैल्यू में चेंज हो सकती है। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको ज़रा हम गौर से समझते हैं। ये कह रहा है log बेस 6 इज इक्वल टू 216 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे बेस की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। ठीक हो गया। जो y है वो 3 है, तो b की पावर y है, तो 6 की पावर 3 इज इक्वल टू 216। तो सिंपली जो है ये लॉगरिथमेटिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहां पे ये कह रहा है 7 पावर 4 इज इक्वल टू 2401। अभी हम इसकी वेरिफिकेशन में नहीं जा रहे कि क्या ये आंसर्स ठीक हैं या नहीं है। ये फर्दर एक और क्वेश्चन आएगा, उसमें हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे और इनकी वेरिफिकेशन भी करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने लॉगरिथमेटिक फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पे 7 की पावर 4 जो है 2401 में है। अब हम क्या करेंगे कि ये देखें, अगर हम देखें तो b पावर y इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे जो b है हमारी वो b 7 है, और जो y है बेसिकली y हमारा 4 है और x 2401 है। तो हम log b x इज इक्वल टू y लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे log b की जगह हम 7 लिखेंगे, उसके बाद x आएगा, x की बेसिकली ये 2401 आ जाएगा, 2401 इज इक्वल टू 4। तो इसको देखें, ये बेसिकली इंटरचेंजेबल फॉर्म है। ये बेसिकली ये हमारी बेस आ गई, ये वैल्यू इधर आ जाएगी और जो ऊपर है वो इस तरफ चली जाएगी। ये हमारी जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमेटिक फॉर्म में चेंज होगी। log b x इज इक्वल टू वाई, सो b पावर y इज इक्वल टू x जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये b पावर x इज इक्वल टू वाई था, यहाँ पे b पावर x इज इक्वल टू वाई, तो log b 7 है, x हमारा इधर चला गया और y ये। तो आप इसको ऊपर फार्मूले को लिख लें, उसको यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगी, चीज़ें ईजी हो जाएंगी। अब हम चलते हैं, ये बेसिकली हमारे पास लॉगरिथमेटिक फॉर्म है, इसको हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये भी log b x इज इक्वल टू वाई है। देखिए ये बेस है, ये x है, ये y है, तो बेसिकली b y इज इक्वल टू एक्स होता है, तो ये b 5 की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स। तो ये भी हमारी क्या होगी, लॉगरिथमेटिक फॉर्म से ये किस फॉर्म में हम चले गए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चले गए। अब बच्चे देखें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें तो b पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/27। तो ये b y इज इक्वल टू एक्स है, तो हम लिखेंगे log b लिखेंगे, सबसे पहले b x लिखेंगे, 1/27 इज इक्वल टू b क्या हो जाएगा यहाँ पे -3/4। b y इज इक्वल टू एक्स, तो log b x इज इक्वल टू वाई। ये बी वाई इज इक्वल टू एक्स था, वाई आपको पता है इज इक्वल टू की उस तरफ चले जाएगा, एक्स यहाँ पे आ जाएगा और ये बी जो है लॉग की बेस में आ जाएगा, जो भी नंबर होगा। तो ये हमारी जो है लॉगरिथमेटिक फॉर्म में चेंज होगी एक्सपोनेंशियल वैल्यू। अब हम इस क्वेश्चन में चलें तो ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये देखें, ये बी वाई इज इक्वल टू एक्स, तो हम इसको भी क्या रखेंगे, लॉग बी की जगह 125, यहाँ पे वाई में क्या आ जाएगा 25 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 3। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये भी इजी है, ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हम लॉगरिथमेटिक फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हम लिखेंगे log बेस आ जाएगा 256, उसकी पावर आ जाएगी 1/64 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि b y इज इक्वल टू एक्स, तो log b x इज इक्वल टू वाई। इसी फॉर्म को यूज़ करते हुए हम इसको
सॉल्व कर देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 है। यहीं पे मैं क्वेश्चन नंबर 7 लिख देता हूँ, 8 और 9, 10 हम अगली रो में सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बच्चे वो हमारे पास है 256, उसकी पावर है x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1/64। ये by इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म है। हम लिखेंगे सबसे पहले लॉग, बेस में हमारी आ जाएगी 256, x क्या आ जाएगा 1/64 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लोगरिथमेटिक फॉर्म में चेंज हो गई। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये भी इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, log 3x की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये भी log b x इज इक्वल टू y है, तो हमने बेसिकली b y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में चेंज करना है। b y 3 की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 1। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, लोगरिथमेटिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। यहाँ पे अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और उसके बाद हमारा लास्ट इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 10। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे वो है log बेस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये भी b x इज इक्वल टू वाई है, हमने b y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में चेंज करना है। b y मतलब 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 पावर 3। ठीक हो गया। अब देखें, ये बेसिकली इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए किया है। ये बेसिकली हम इसको अगर दोबारा रीअरेंज कर लें 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। बेसिकली ये bx इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ था, हमने इसको जो है ये by इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने इसको चेंज करना है log b हमारे पास क्या है 2, x हमारे पास क्या है 2x प्लस 1 और y इज इक्वल टू 3। तो बेसिकली इसको हमने इंटरचेंज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। तो आपको ये सिंपल फार्मूला आना चाहिए। कौन सा फार्मूला है जी, log b x इज इक्वल टू वाई, इंटरचेंज किस में हो जाता है b पावर y इज इक्वल टू एक्स में। इसको यूज़ करते हुए हमने ये क्वेश्चन सारे जो हैं सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 को हमने दोबारा सॉल्व करना है। दोबारा क्या सॉल्व करना है, देखें ये जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें x है अननोन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे x है अननोन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये फर्दर जब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे तब हम सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन जो क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन हैं हमारे पास, 6 सवाल हैं। इनमें हमने x की अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेरी सिंपल सा है, बहुत आसान सा तरीका है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का। देखें जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है log बेस x3 इज इक्वल टू वाई 1। अब सिंपली हमें वही फार्मूला यूज़ करना है, log बेस b x इज इक्वल टू वाई को हमने किस में कन्वर्ट कर देना है। जो फार्मूला हमारे पास है वही यूज़ करना है, वो क्या होगा b पावर y इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब है कि x पावर 1 इज इक्वल टू 3। अब देखिए log b x इज इक्वल टू वाई और b y इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से log b x इज इक्वल टू वाई, तो b y इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे x की पावर 1 इज इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पे 3 की जो है पावर भी क्या है हमारे पास 1 है। किसी चीज़ की पावर ना लिखी हो तो 1 होती है। अब यहाँ पे देखें बच्चे, हमारी पावर्स जो है वो आपस में क्या है इक्वल है। तो जब हमारी पावर्स इक्वल होती हैं तो हमारी बेसिस भी इक्वल होती है। इसका मतलब है x बेसिकली 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 के इक्वल है। अब अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो ये भी देखेंगे log b x इज इक्वल टू वाई है, तो b y इज इक्वल टू एक्स। हम क्या लिखेंगे x प्लस 1 होल पावर 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब क्या हुआ, ये लॉगरिथमेटिक फॉर्म से जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब देखें ये बेसिकली x प्लस 1 की पावर 2 है। 9 को अगर हम देखें तो x प्लस 1 होल पावर 2 इज इक्वल टू ये 3 की पावर 2 के इक्वल होता है। बच्चे मैंने अभी आपको बात बताई कि अगर पावर्स इक्वल हो तो बेसिस भी इक्वल होती हैं, अगर पावर्स इक्वल हो तो बेसिस भी इक्वल होती हैं। यहाँ से हमें पता चला कि x प्लस 1 जो है बच्चे वो 3 के इक्वल है। यहाँ से 1 उधर जाके 3 में से माइनस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो वो भी क्या होगा,
लॉग बेस बी एक्स इज इक्वल टू वाई, तो बी वाई इज इक्वल टू एक्स मीन्स 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 81। अब 3 की पावर एक्स 81 के इक्वल है। क्या 81 3 के फैक्टर से बनता है, तो हम क्या सिंपल करेंगे, 81 लिखेंगे, 3 2 ज़ा 6 और उसके बाद 21 है, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4। इसका मतलब है 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 4 है। बेसिस इक्वल है तो हमारी पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होगी, तो x इज इक्वल टू 4। तो वो लॉग जिसकी बेस 4 हो, 81 हो, ठीक है, जिसकी बेस 3 हो, 81 हो, तो उसमें x का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। सिमिलरली लॉग बेस 2 62 इज इक्वल टू x1 है, x प्लस 1 है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर, देखें ना, लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई, लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई, बी वाई इज इक्वल टू एक्स, बी 2 की पावर जो है x प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी, 62 हो जाएगी। मैं एक क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेता हूँ एक दफ़ा कि ये 62 ही है जी, इसमें जो है मिस्टेक थी, ये 62 नहीं है, ये हमारे पास क्या है, 64 है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली 64 के क्या बना लेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ। 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 जो है 64 होता है। बेसिस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 1, सो x इज इक्वल टू 5। इस तरह यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसी तरह क्या लिखेंगे हम, 2 पावर 4 इज इक्वल टू x, क्योंकि लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई, 2 की पावर 4 है, एक सिंपल नंबर है, 2 की पावर 4 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो यहाँ से हमें पता चला x की वैल्यू 16 के इक्वल है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी सिंपल है, देखिए लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ठीक हो गया। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो बेसिस सेम नहीं है, पावर इक्वल नहीं है, तो देखिए यहाँ ये कोई अननोन नंबर नहीं है, अननोन नंबर नहीं है। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 1 की इक्वल है। बच्चे ये माइनस इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर 2। तो वही सेम होगी कि बेसिस पावर्स इक्वल हो तो बेसिस सेम हो जाती हैं। यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 3 के इक्वल वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना बच्चे, वो बेसिकली कह रहा है सॉल्व द वैल्यू ऑफ अननोन इन क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी अगर क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें x y b अननोन वैल्यूज सॉल्व इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 अगेन 4 लिखता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 2 के वो क्वेश्चन जिनमें अननोन वैल्यूज इन्वॉल्व हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, और फिर फर्दर जो है हम उनको सॉल्व करते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें वो हमें कह रहा है फाइंड द अननोन अपीयर्ड इन क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के वो पार्ट्स लिख दिए जिसमें हमारे पास अननोन वैल्यूज़ हैं, जिस तरह क्वेश्चन नंबर उसका पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इन सब में कहीं ना कहीं अननोन इन्वॉल्व है। जहाँ पे x है, यहाँ पे b है, यहाँ पे भी x है, यहाँ y है, तो हम इन सब को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं और अननोन को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी लाइन लगाता हूँ और मैं अपने पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलता हूँ, जिसमें कह रहा है log 5x इज इक्वल टू 5। तो आप देखें ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास लॉगरिथमेटिक फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये फार्मूला log bx इज इक्वल टू वाई, बी पावर y इज इक्वल टू एक्स, मीन्स 5 पावर 5 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 5 की पावर 5 का आपको पता है कि 5 को 5 के साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो आप इस तरह मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो आपका क्या होगा, इस तरह टाइम कंज्यूम होगा। आप सिंपली क्या करें, कैलकुलेटर पे 5 की पावर 5 निकालें, आपका आंसर आ जाएगा जो कि आ रहा है 3125 इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है
ये एग्ज़ाम से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है। इसमें इसको जो है आपने थोड़ा सा एक ट्रिक भी यूज़ होगी, वो यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 125, सॉरी ये क्वेश्चन है बेसिकली हमारे पास b पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/27। अब ये b की पावर -3/4 जो है वो 1/27 के इक्वल है। इसको अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है और वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये क्या होगा, b पावर -3/4, हम इसको लिख सकते हैं 27 की पावर -1, पावर ऊपर थी पॉजिटिव थी, नीचे नीचे पॉजिटिव थी, ऊपर जाके ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर हम 27 को देखें तो इसके एलसीएम्स निकालें तो वो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो बच्चों 3 की पावर 3 जो है बेसिकली, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b पावर -3/4 इज इक्वल टू 3 की पावर -3। अब यहाँ पे जो है एक लॉजिक यूज़ होगी, ट्रिक यूज़ होगी, उसको आपने समझना है, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखें जो वैल्यू है हमारे पास वो है b पावर -3/4 इज इक्वल टू 3 पावर -3। -3 तो हमारे पास अवेलेबल है, तो पावर 4 तंग करिए। अगर हम यहाँ पे यूँ लिख दें बच्चे, b की पावर जो है 1/4 और ऊपर -3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब अगर देखें बनेगा तो वही चीज़, b की पावर 1/4 होल पावर -3 और यहाँ पे 3 की पावर -3। मगर एक चीज़ होगी, ये दोनों बेसिस क्या पावर्स क्या होगी, सेम होगी, तो बेसिस क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो b पावर 1/4 इज इक्वल टू 3। अब क्या है यहाँ पे, अगर हमें तो b की वैल्यू चाहिए, इसकी 1/4 है, हम क्या करेंगे, b की पावर 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 की पावर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ हमारे पास b रह जाएगा और यहाँ पे 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 आप सिंपली निकाल लेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आपका आंसर आ रहा है 81। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा ये ट्रिक यूज़ करनी है कि 3/4 है तो इसको 1/4 ब्रैकेट में करके होल पावर -3 ले लें, तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगी, बेसिस इक्वल करके यहाँ से आप फिर 4 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है 125 पावर x/3 इज इक्वल टू 25। तो अब ये देखें 125 की पावर x/3 है जो कि 25 के इक्वल है। सिंपल सी चीज़ है, मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, 125 का क्या कर लेंगे, एलसीएम बना लेंगे। तो अब देखें अगर हम इसको करें तो बेसिकली ये 5 यहाँ पे भी बना लेते हैं और वहाँ पे भी बना लेते हैं। 5 2 10 एंड 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5। यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा वो ये बनेगा 5 की पावर 3 होल पावर x/3, और यहाँ से अगर हम 25 देखें तो वो 5 की पावर बन रही है 2। अब ये 3 से गया, ये हो गया 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 पावर 2। अब बेसिस अगर इक्वल है तो पावर्स भी आपस में इक्वल होगी, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व। अच्छा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 सॉल्व हो गया। अब हम 6 7 और 8 को सॉल्व करते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि हम इसी जगह को यूटिलाइज करते हुए जो है बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। इस सब के साथ जो है, जो मेन चीज़ है, जो बार बार आपने जो फार्मूला मेमोराइज करना है और जो आपको आना चाहिए, वो एक ही फार्मूला है जो कि मैंने ऊपर टॉप पे भी लिखा हुआ है, यहाँ दोबारा भी लिख देता हूँ। वो फार्मूला क्या है, log bx इज इक्वल टू वाई, इंटरचेंज हो जाता है किसमें, b पावर y इज इक्वल टू x, ये लॉगरिथमेटिक फॉर्म और ये हमारे पास उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6 इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 का, जिसमें अननोन है। वो कह रहा है log बेस 10 की पावर 12 इज इक्वल टू वाई। तो सिंपल सी बात है, बी वाई 10 की पावर y इज इक्वल टू 10 की पावर 12, बेसिस इक्वल है तो पावर भी इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे y इज इक्वल टू 12 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो वहाँ पे भी बच्चे देखें, 256 की पावर x/4 इज इक्वल टू 1/64। तो क्या करेंगे हम, पहले तो 256 के निकाल लेते हैं फैक्टर्स। 256 को रखें रूट में, आप लिखें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16। फिर 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा एंड 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 की पावर 8 बन रही है। और अगर एक चीज़ हम और करें,
अगर हम इसको 4 की पावर बना लें तो ज़रा देखें, ये 4 4 4 4, ये 4 की पावर 4 भी बनती है। डिवाइड में 4 है तो या 4 की पावर में कर लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4 उसकी एंड होल पावर x/4 इज इक्वल टू, अच्छा 1/64 है। 64 का मतलब क्या होता है? 64 की वैल्यू देखें तो यहाँ पे आ रही है हमारे पास, ये देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। 64 की वैल्यू है 4 1 ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4, 4 की पावर 3। ये 4 की मैं ऊपर लिख सकता हूँ 4 की पावर -3। चलें आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, एक स्टेप में पहले मैं लिख देता हूँ 1/4 पावर 3। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब बच्चे हम चलते हैं नेक्स्ट, इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम अननोन की वैल्यू निकालते हैं। ये देखें, ये ऊपर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4 डिवाइड हो रहा है, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। यहाँ हमारे पास जो रह जाएगा आंसर वो रह जाएगा 4 की पावर x इज इक्वल टू, ये उधर जाके 4 की पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू थी, जब वो ऊपर जाएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। अब 4 की पावर -3 इज इक्वल टू 4 पावर x, तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू -3, तो हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है हमारे पास log बेस 3x³ + 1 इज इक्वल टू 2। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये लॉगरिथमेटिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे 3 की पावर 2 इज इक्वल टू x की पावर 3 + 1। बचे सिंपल हो गया। 3 की पावर 2 क्या होता है हमारे पास? 9 होता है। 9, ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा? -1 इज इक्वल टू x की पावर 3। ये आ जाएगा हमारे पास 8 इज इक्वल टू x की पावर 3। अब ये भी बहुत ईजी है। 8 के अगर हम फैक्टर्स निकालें बच्चों तो 8 के एलसीएम्स निकालेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x की पावर 3। तो यहाँ से पावर्स इक्वल हैं तो x जो है हमारे पास आ जाएगा 2 के इक्वल। तो अब हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब रह गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। बार बार मैं आपको रिपीटेडली कह रहा हूँ कि आपको ये फार्मूला आना चाहिए लॉगरिथमेटिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमेटिक फॉर्म में शिफ्ट करने का। आपको ये फार्मूला आ जाएगा, उसके बाद जो है चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी और आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो कह रहा है बच्चे log 5 × 2x - 3 इज इक्वल टू 1। तो सिंपल सी बात है, 5 पावर 1 इज इक्वल टू 2x - 3। किसी भी चीज़ की पावर 1 लो तो आंसर वही आता है, 5 + 3 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। माइनस था इधर आके प्लस हो गया। 8 इज इक्वल टू 2x, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। यहाँ से हमें कटिंग हो जाएगी तो x इज इक्वल टू 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? 2x + 1 इज इक्वल टू 2 पावर 3। पहले ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, सिंपलीफाई कर लेते हैं। 2x + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 बचे 8 होता है, तो 2x इज इक्वल टू 8 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 1, तो 2x हमारे पास आ जाएगा 7। तो x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लायर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटेगा, तो x इज इक्वल टू 3.5, या हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7/2। तो इस तरह जो है ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट होती है। तो इंशाल्लाह आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 के साथ। तो आपसे यही है कि इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।